जय श्री कृष्ण। रसोई घर में कभी भी जूठा नहीं करना चाहिए। एक बार महादेव ने पार्वती जी से पूछा कि आप लोगों के घर में अन्न का भंडार क्यों नहीं भर देती। पार्वती जी ने शिव से कहा, महादेव मैं भंडार तो भर दूं सबके घर में, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर उस रसोई घर में कोई जूठा ना करे, वहां पर कोई भोजन ना करे, बैठ के या खड़ा होकर के। लोग रसोई घर में ही खाना चालू कर देते हैं, भोजन चखने लगते हैं। आप बताइए कि कभी भी किसी भंडारे में अगर भोजन पकता है तो क्या कोई चखता है? पहले भगवान को भोग लगाने के बाद ही पता चलता है कि इसमें नमक कम है, मिर्च कम है या क्या है। पहले नहीं कोई चखता। भंडारे में देखिए आप, भोजन कितना स्वादिष्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे पवित्रता होती है, पवित्र मन के साथ बनाया जाता है, देवों के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अगर आपके घर में आप भगवान को भोग नहीं लगाते हैं तो भी माताएं अपने पति को पति परमेश्वर तो कहती है ना, तो क्या इस परमेश्वर को जूठा ही भोग लगाएंगी? पति भी तो परमेश्वर है और भगवान का वास तो सब में है। फिर रसोई घर में जूठा क्यों? आप पहले ही चख लेती हैं कि नमक कम है या बेसी। माताएं बच्चों के लिए दूध गर्म करती हैं, उसमें शक्कर मिलाती हैं, निप्पल में से वहीं पे हाथ पे 2-4 बूंद गिरा करके चख लेती हैं कि मीठा है या नहीं, फिर और मीठा डालेंगे। अगर चखना है तो रसोई घर से बाहर जाकर चखिए, रसोई घर में ही क्यों? रसोई घर कोई साधारण थोड़ी ना है कि जैसे चाहे वैसे जो इच्छा करे वही कर लें, वहीं पर भोजन खाने लगे, वहीं पर चखने लगे। रसोई घर है, पिता भी तो है, माँ है, सासू भी माँ का ही स्वरूप होती हैं। ऐसे में आप अपना जूठा ही तुमको खिला रही हैं, क्योंकि भोजन तो पहले आपने चख लिया। और जैसे ही भोजन कोई चखता है वो भोजन तो जूठा हो गया। अन्नपूर्णा माता नाराज हो जाती है, रुष्ट हो जाती हैं ऐसे लोगों से जो लोग रसोई घर में ही चख लेते हैं। ठीक है, अगर चखना है तो रसोई घर से बाहर लेकर जाइए। वैसे आप हमेशा भोजन पकाते हैं, अंदाज तो लग ही जाता है कि नमक कितना डालना चाहिए। कोई एक दिन का काम थोड़ी ना है कि रोज नमक चखना है, मिर्च चखना है, हमेशा का काम है। अगर यही भोजन आप भगवान को भोग लगाने के लिए अगर बनावें तो क्या आप चखेंगे कि इसमें नमक कम है या बेसी? एक बार अपने पति परमेश्वर को ही सही भोग लगा करके उसके बाद ही आप चखिए। गृहिणियों का ये स्वभाव बिल्कुल भी विपरीत है कि किचन में ही, रसोई घर में ही चप्पल पहन के चली जाती हैं, बिना स्नान किए चली जाती हैं, सुबह उठती हैं आंख मलते हुए चली जाएंगी। चाय बनाना है, चाय कौन सा अमृत है? पहले स्नान कीजिए, जाके रसोई घर की सफाई कीजिए, किसी साफ कपड़े से चूल्हा जो है उसे साफ कीजिए, उस फर्श को साफ कीजिए, धुलाई कीजिए फर्श की, उसके बाद भोजन पकाइए, तब माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होगी। आप ऐसा करके देखिए, आपके घर का भोजन नहीं प्रसाद हो जाएगा, आपके घर में रोग नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। भोजन का बड़ा महत्व है। अगर भोजन में पवित्रता होगी तो विचारों में शुद्धि आएगी, विचार पवित्र होंगे। ऐसे ही नहीं आज उदंडता बढ़ती चली जा रही है, लोगों के घरों में गोकर्ण नहीं धुंधकारी पनप रहे हैं, धुंधकारी बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भोजन ही दूषित हो गया है। आप लोग इस बात पे जरूर ध्यान दीजिए। माताओं को इस बात पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हर हाल में सुबह स्नान करने के बाद ही रसोई घर में प्रवेश करें, पवित्रता के साथ भोजन पकाएं। ठंडी हो गर्मी हो, चप्पल पहन करके रसोई घर में ना जाए। जय श्री कृष्ण।